ओम शांति। आज का मुरली शब्दकोश है रॉयल घराना मीन्स राजाई घराना या सत्युगी देवता का परिवार। बेगर टू प्रिंस अर्थात विकारों के कारण दुखी आत्माओं को ज्ञान व योग द्वारा शिव बाबा राजकुमार अर्थात धनवान राज्य अधिकारी बनाते हैं। अकर्ता अर्थात कर्म के खाते से दूर, निर्लिप्त, निर्बंधन। शिव बाबा को अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का कोई शरीर नहीं है। एक ओमकार मीन्स परम शक्ति एक ही है। ब्रह्मरी मिसल अर्थात ब्रह्मरी की तरह दीपक में भूं भूं करना। ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मरियां हो, भूं भूं कर आप समान बनाना पड़ता है। जो ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मरियों के समान भूं भूं करके अन्यों को भी ब्राह्मण बनाते। कौड़ी मिसल मीन्स कौड़ियों के मोल अर्थात कि मूल्यहीन। संगम पर अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। जानी जाननहार अर्थात सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला शिव बाबा। क्षमा अर्थात अग्नि, शिव बाबा को क्षमा कहा जाता है और हम आत्माएं क्षमा पर विदा होने वाले परवाने हैं। नोंद अर्थात पहले से लिखा हुआ। खिवैया मीन्स नाव को खेने वाला अर्थात परमात्मा हमारी जिंदगी रूपी नैया की पतवार को चला कलयुगी दुनिया से पार ले जाने वाला है। छिछी पलिती या मूत पलिती भी आता है, इसका अर्थ होता है गंदा। नए जन्म शिशु के कपड़े जैसा। मूत पलिती कपड़ धुए, तो इसका अर्थ होता है अगर कोई कपड़ा मूत्र से गंदा हो जाए तो साबुन लगा के उसको धो लेते हैं। शिव बाबा संगम पर आकर हम बच्चों को विकारों से पवित्र कर देते हैं। सोमरस अर्थात देवताओं का अमृत। नामाचार मीन्स प्रसिद्ध या लोक विश्रुत। बांधेलिया मतलब बंधन युक्त आत्माएं। ये ज्ञानी स्त्रियां जो शिव बाबा को तो याद करती है परंतु प्रताड़ना आदि के कारण न चाहते हुए पवित्र नहीं रह पाती। हथेली पर बहिष्ठ मीन्स हथेली पर या यूं कहो के हाथ में स्वर्ग की बादशाही। शिव बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ कराकर स्वर्ग की राजाई सौंपते हैं। लफ अर्थात एक परमात्मा। छात्रक रहना मीन्स जिज्ञासु बने रहना, हमेशा तैयार रहना। मैपन मीन्स देह अभिमान। निष्ठा अर्थात नियम प्रमाण, योग प्रमाण। सचखंड मीन्स सत्युग। यूं कहो कि शिव बाबा सचखंड स्थापन करने वाले, सचखंड की स्थापना करने वाले शिव बाबा। झूठखंड है कलयुग। 8 बादशाही अर्थात सतयुग में लक्ष्मी नारायण सहित 8 वंश की बादशाही चल, इसलिए अष्टरत्न गायन है ना। आदम ईव, जिसे एडम और ईव भी कहते हैं, सृष्टि के शुरू में आने वाली प्रथम नर नारी। हिंदू धर्म में मनु और श्रद्धा। संगम पर ब्रह्मा बाबा। सिजरा अर्थात फूलों का गुलदस्ता। सिजरा संगम की श्रेष्ठ आत्माओं का भी होता है जो बाबा को पूरा फॉलो करते हैं और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। दग्ध करो अर्थात खत्म करो। योग से विकर्म दग्ध होना अर्थात खत्म होना। नटशेल अर्थात सार रूप में, संक्षिप्त रूप में। मच्छरों सदृश वापस जाना अर्थात अंत समय एक साथ अनेक आत्माएं मच्छरों के समान परम धाम जाएंगी। न्यारा और प्यारा मीन्स सबसे न्यारा अर्थात अलग होते हुए भी सबका प्यारा होना। रूहानियत अर्थात आत्मिक स्थिति, यूं कहो आत्मिक स्वरूप में स्थिर रहना। पद का पेपर अर्थात स्वयं या ब्राह्मण परिवार द्वारा पेपर।
मूल वतन अर्थात आत्मा परमात्मा का निवास स्थान से परम धाम या निर्वाण धाम या ब्रह्मलोक या शिवपुरी, परम धाम या शांति धाम भी कहते हैं। झांझ अर्थात एक वाद्य यंत्र, संगीत निकालने वाला स्थान। मिट्टी माना जिसमें तप कर सोने में निखार आए। आबू जैसी पावन तपस्या भूमि में जाकर वरिष्ठों की क्लास आदि का श्रवण, चिंतन, मनन से ब्राह्मणत्व में सुधार लाना। में हम योग तपस्या करते हैं तो अपने में इम्प्रूवमेंट लाते। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात की क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।